नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आप कांच की चूड़ी का काम करना चाहते हो या कांच का किसी भी तरह का झूमर का काम करना चाहते हो, किसी भी तरह का काम करना चाहते हो, तो मैं आज आपको बहुत डिटेल में बातें बताऊँगा। अभी मैं फ़िरोज़ाबाद में हूँ, जिसे कांच की नगरी बोलते हैं, जिसे सुहाग नगरी बोलते हैं। चूड़ियों का बहुत अपार काम है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है। ये मार्केट सुबह 6 बजे लग जाती है और 12 बजे तक चलती है। सिकोहाबाद बस अड्डा इसको बोलते हैं। यहाँ पे पहले बस अड्डा था, पुराना बस अड्डा, लेकिन अभी ये धीरे से चेंज होके पूरी चूड़ियों की मार्केट बन गया है। अब सबसे पहले बात आती है कि चूड़ियाँ बनती कहाँ हैं फ़िरोज़ाबाद में, और या दूसरी चीज़ें, जितने भी बियर की बॉटल्स हैं, जितनी भी वाइन की बॉटल हैं जो पूरी इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होती है, वो सब यहाँ बनती हैं। झूमर यहाँ बनता है, और जितनी भी चूड़ी यहाँ अपार बनती है, लेकिन कांच की। ये याद रखना, कांच की चूड़ी, जितना भी काम होता है सब यहीं पे होता है। तो यहाँ पे कुछ जगह हैं जिनको जानना आपको ज़रूरी है, ताकि आप इजीली काम कर सको, ताकि आप इजीली पहुँच सको, ताकि आप इजीली उससे समझ सको। तो सबसे पहली जगह कि कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, भाऊ का नगला एक जगह है जहाँ पे, जिसको इंडस्ट्रियल एरिया बोल सकते हैं, भाऊ का नगला। वहाँ पे इन चूड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, चूड़ियाँ हो गई, कांच के झूमर्स हो गए, बॉटल्स हो गए, सब कुछ भाऊ के नगले में होता है। इसके बाद सेल के लिए कहाँ आती है, क्योंकि वहाँ पे सेल तो नहीं होगा ना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेल के लिए आती है मोस्टली, ये आती है सदर बाज़ार, घंटाघर के पास। ठीक है, सदर बाज़ार आ जाता है। उसके बाद आती है एक गली है, गली इमाम बाड़ा बोलते हैं, वहाँ पे चूड़ियों की अपार मार्केट है। उसके सामने ही दूसरी गली है जिसको बोलते हैं बोहरान गली। तो बोहरान गली भी बहुत बड़ी मार्केट है, और बोहरान गली में जैसे ही आप अंदर जाओगे, जितना गलियों में जाओगे उतना ही आपको बड़ी चूड़ी की मार्केट दिखती जाएगी। और आप अगर सिर्फ एक्सक्लूसिव चूड़ी का काम करना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। ये जो पीछे मेरी मार्केट देख रहे हैं, ये जब आप सदर बाज़ार से और आगे आओगे तो फिर वहाँ पे सिकोहाबाद बस अड्डा पड़ता है, जिससे लगभग 2-3-4 किलोमीटर लगातार ऐसे ही मार्केट लगी हुई है, जैसे आप पीछे देख रहे हो। ये लेकिन ये सुबह 6 बजे लग जाती है और 12 बजे तक चलती है, इसके बाद बंद हो जाती है। ठीक है, ये मार्केट, अगर आप जनरल टाइप की चूड़ियाँ और स्टैंडर्ड चूड़ियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको मिलेगी। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसके लिए फ़िरोज़ाबाद जाना जाता है, वो कांच है ना। अब उससे चूड़ियाँ बना लो, बॉटल बना लो, झूमर बना लो, जो भी है सब कुछ यहाँ मिलता है, सब कुछ यहाँ बनता है, सब कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो कैसे करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर कोई बिज़नेस करना है तो करेंगे कैसे। तो यहाँ से आप चूड़ियाँ ले जा सकते हो और अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट में बेच सकते हो। ये मत सोचना कि यार अगर एक दुकान है छोटी सी और आप सोचो कि आप पता नहीं कहाँ से हो और यहाँ आओ और अपने चूड़ियों का काम स्टार्ट करो। नहीं, अगर आप अपने क्षेत्र के होलसेल मार्केट में बेचना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि यार मैं जो भी हमारे जो भी हमारे क्षेत्र के बड़े चूड़ी व्यापारी हैं या चूड़ियों के जो दुकान किए हुए हैं, हम जाके उन्हें बेचें, तो आपको ये करना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए भैया, उसके लिए ऐसे ही आ गए तो फिर नहीं। हर क्षेत्र का अलग टेस्ट होता है, हर क्षेत्र के अलग तरीके होते हैं, अलग लाइक होता है। कोई किसी पैटर्न की चूड़ियाँ यूज़ करता है, कोई क्षेत्र किसी पैटर्न, पूरी इंडिया में बिकता है, चाहे हैदराबाद हो जाए, चाहे जाओ, तो पूरी इंडिया में बिकता है, लेकिन हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है। तो अगर आप चूड़ी का व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि चूड़ियों में आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो, तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने होलसेल मार्केट में जाना चाहिए। अपने होलसेल मार्केट में जाओ, अपने होलसेल मार्केट में जाके ये समझो कि क्या चीज़ किस रेट पे आपके होलसेल मार्केट में बिक रही है और उसका टेस्ट क्या है ना। 10, 15, 20 दिन आप ये ऑब्ज़र्व करो, उनसे बात करो। उनसे बात सीधा ऐसे ही करनी है कि भाई मैं अपनी एक नई शॉप ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि कैसे क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है ना। रफ कैनवास लेके जाओ, उसके बाद वो सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ ऐसा चलता है, वहाँ वैसा चलता है, ये इतने की मिलती है। फिर जो आपके दिमाग में एक चीज़ इम्प्रेशन आ जाए कि हाँ यार ये चीज़, फिर आप यहाँ और इससे रिलेटेड चीज़ों उठाओ जो वहाँ पे चलती हैं, है ना, और वहाँ जाके बेच रहे हो। तो एक पैटर्न समझने की कोशिश करना, ये नहीं कि सारी चीज़ें पकड़ने की, नहीं, एक पैटर्न। सिंपल चूड़ी आपने उठाई, यहाँ पे हमने देखा 13-14 रुपये, 12 रुपये दर्जन के आसपास मिल जाती है ना चूड़ियाँ। और वहाँ जाके उसको पहले होलसेल मार्केट में बेचने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे जब आपका सिस्टम बन जाए, जब आपके तरीके बन जाए, तो फिर और भी चीज़ों में कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि आप बस एक चीज़ पकड़ो, है ना। अगर आप चाहते हो कि चूड़ी का काम करना, तो होलसेल में करो। अब रही बात टूटने की, फूटने की, तो इसमें सब कुछ होता है, क्योंकि कांच का प्रोडक्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ डैमेज होगा चीज़ों। तो इन सब को भी आकलन करना है कि यार कितना, ऐसा नहीं होता है कि जितने का ले गए उतने ही का बेचोगे या 2-4%। तो क्या होगा कि
उतना तो टूट जाएगा, है ना। तो इसको भी देखना होता है कि भाई कितना परसेंट टूट रहा है, कितना परसेंट हम रोक पा रहे हैं, और उसके हिसाब से उसका रेट निकाल के अपने होलसेल मार्केट में उसको बेचने की कोशिश करना। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दें, आपको उस चीज़ की जानकारी दें कि यार कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा फेमस है, कैसे बनती है। तो आज मैं फिरोजाबाद आया था, तो अब मैंने सोचा कि आपको इसकी डिटेल जानकारी दे। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको गलियों के नाम बताए, बोरान गली हो गया, गली इमामबाड़ा हो गया, सदर बाज़ार पूरी मार्केट हो गई, इसके बाद जो सिकोहाबाद बस अड्डा हो गया, ये सारी मतलब सिर्फ आप दंग रह जाओगे। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकलोगे तो आपको ठेलों में चूड़ियाँ टहलती हुई दिखेंगी, लोग इधर से उधर ले जाते हुए दिखेंगे। क्यों होता है उसका पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ नॉर्मल चूड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाती है, जैसे कि एक कैनवास समझ लीजिए बना दिया जाता है, एक पेपर बना दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर जो चित्रकारी होती है वो घर की महिलाएं करती हैं, यानी कि जैसे चूड़ी है, जैसे मेरे पीछे चूड़ी रखी, तो चूड़ी के ऊपर जो नग लगे होते हैं, चूड़ी के ऊपर जो डिज़ाइन होती है, चूड़ी के ऊपर जो काम होता है, वो सब कुछ घरों में होता है। तो वहाँ से रफ चूड़ी चलती है ना, फिर वो घरों में आती है, वहाँ पे उसमें केमिकल्स लगाए जाते हैं, चिपकाने वाला पदार्थ लगाया जाता है उसके ऊपर, वो नग, वो चीज़ें, वो जो जैसा जितना आप उसमें वैल्यू डालोगे, सोना लगा दोगे तो वो चूड़ी कितनी महंगी हो जाएगी, है ना, चांदी लगा दोगे उतनी महंगी। तो जो चीज़ डायमंड लगा दोगे, बस चीज़ मतलब कैनवास वही है, उसमें जितना अच्छा चित्रकारी करता है उतना महंगा हो जाता है वो प्रोडक्ट। तो ऐसे ही चूड़ियों में जितना अच्छे से उसके ऊपर काम किया जाएगा वो चूड़ी उतनी महंगी, उतनी कॉस्टली होती जाएगी। बाकी रफ चूड़ी नॉर्मल चूड़ी रहती है। तो जो सिस्टम है वो यही है, फैक्ट्री से बनी, घरों में गई और घरों में उसके ऊपर काम किया गया और वो मार्केट में आ गई। मार्केट मैंने आपको बताई, फिरोजाबाद बहुत बड़ी मार्केट। अगर आप चूड़ी का काम करना चाहते हो तो आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैंने जो समय बताया, यहाँ पे जो समय है सुबह 6 बजे से है। बाकी जगह जो सदर बाज़ार हो गया, गली इमामबाड़ा हो गया, बोरान गली हो गई, इनका समय नॉर्मल है, जैसे 10 बजे से स्टार्ट हो गए, रात में 6-7 बजे तक काम होता है। तो ये सारी बातें याद रखो। लेकिन अगर आपको चूड़ी का काम करना है, होलसेल में चूड़ी का काम करना है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मैं कोई नई जानकारी लेके आऊँगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये किए गए प्रयास अच्छे लगे होंगे। मैं चाहता तो मैं और भी जगह ट्रैवल कर सकता था, घूम सकता था, बहुत सारे लोग घूमते हैं, लेकिन मैं ऐसी जगहों पे ट्रैवल करता हूँ ताकि आपको लाभ हो, आपको फ़ायदा हो। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।